नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये बात काफ़ी बार दोहराई जाती थी कि यूएस एक बार अफगानिस्तान से बाहर निकल गया तो उसके बाद रीजन में इंस्टेबिलिटी आएगी, बहुत सारे कंट्रीज आसपास इंस्टेबिलिटी फेस करेंगे। तो इसका पहला एग्जांपल सामने है यहाँ पे, और पहला विक्टिम बना है पाकिस्तान। पाकिस्तानी आर्मी के 15 जवान यहाँ पे मार गिराए हैं पाकिस्तान तालिबान ने, और बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स आ रही है कि 60 से ऊपर जो इनके सैनिक हैं ये बंदी भी इन्होंने बना लिए हैं। इस पे आपको कई रिपोर्ट्स मिलेगी, कई इस पे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। खैर अभी के लिए पाकिस्तान से भी आप अगर देखो तो ये बात कंफर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन बसित ये तो डेफिनेटली यहाँ पे मारे गए हैं। बताया जाता है कि जनरल बाजवा के काफी करीबी थे। ये एक ऑपरेशन कर रहे थे अगेंस्ट पाकिस्तान तालिबान, और उसी दौरान इनकी यहाँ पर मौत हो गई। नाउ यहाँ पे इमीडिएटली आप क्वेश्चन पूछेंगे, वेट 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 वेट, इतनी सारी पुरानी वीडियोस में आपने ये कहा था कि तालिबान तो प्रो पाकिस्तान होगा, प्रो चाइना होगा, तो तालिबान अचानक से पाकिस्तान को अटैक क्यों करेगा? इनके सोल्जर्स, इवन इनके कैप्टन को इस तरीके से क्यों मारेगा? तो यहाँ पे आपको समझना होगा डिफरेंस बिटवीन अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान। तालिबान भी आप अगर देखो तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में बहुत टाइम के हैं। प्राइमरली दो मेजर तालिबान हैं जो न्यूज़ में रहते हैं। एक तो अफगान तालिबान जो अब कह रहे हैं कि 85% कंट्रोल करता है अफगानिस्तान का, ये वो तालिबान है जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, अफगान तालिबान। फिर एक तालिबान है पाकिस्तानी तालिबान, जिसका एक और नाम भी है तहरीक तालिबान, इसके अगेंस्ट है पाकिस्तान। तो इंडिया काफी बार कहता है ना यूएन में हर जगह कि पाकिस्तान की डेफिनेशन है ये टेररिज्म अच्छा है, ये टेररिज्म खराब है, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म। जो ग्रुप हमको सपोर्ट करेगा वो गुड टेररिज्म है, जो हमारे अगेंस्ट है वो बैड टेररिज्म है। तो पाकिस्तान का यहाँ पर ये क्लासिक एग्जाम्पल है। तालिबान का वैसे आप अगर देखो एज ए वर्ड मीनिंग होता है स्टूडेंट या फिर सीकर्स। तो 2007 में क्या हुआ कि पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादी संगठन थे, ये इकट्ठा आ गए और इन्होंने बनाया यहाँ पर तहरीक तालिबान। इस ग्रुप का एक सिंगल पर्पस ये था कि जिस तरीके से आज के समय अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार हटाकर अफगान तालिबान कब्जा कर रहा है, वैसे ही ये यहाँ पे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है इसको रिमूव करके पाकिस्तान पे राज करे और पाकिस्तान में स्थापित कर ले शरिया रूल। अगर ये कामयाब हो जाते तो पूरे पाकिस्तान की शक्ल काफ़ी हद तक बदल जाती। क्रिकेट खेलना बंद और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बंद, थोड़ी बहुत जो यहाँ पे मूवीज़ बनती है वो सब बंद, म्यूज़िक बंद, पतंग उड़ाना बंद, बहुत सारी चीज़ें रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो जाती पाकिस्तान में अगर तहरीक तालिबान कब्जा लेता पाकिस्तान को। पाकिस्तान के लोगों को ये बात पता है। पाकिस्तान के लोग ऑब्वियसली ये नहीं चाहेंगे कि जिस तरीके से आने वाले कई सालों तक अफगानिस्तान के लोग जिएंगे वैसे वो लोग जिए। पाकिस्तान के लोगों को थोड़ी बहुत यहाँ पर फ्रीडम चाहिए, शरिया रूल के लिए अभी पूरा देश रेडी है नहीं। तो इन्होंने इसलिए यहाँ पर लॉन्च किए दो ऑपरेशंस अगेंस्ट तहरीक तालिबान। एक तो है ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब, दूसरा ऑपरेशन राद उल फसाद। जो ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब था ये तो प्राइमरली खत्म हो गया था 2016 के आसपास। इसमें इन्होंने तहरीक तालिबान को काफ़ी डैमेज पहुंचाया, काफ़ी इनको पीछे खदेड़ दिया। और जो ये ऑपरेशन था ये हुआ ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के आसपास, ये जो एरिया ना यहाँ पे ज़्यादातर हुआ था पाकिस्तान का ये ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब। और टोटल बताया जाता है एटलीस्ट पाकिस्तान की फिगर्स तो ये है कि इनके रफली 500 सोल्जर्स यहाँ पे मारे गए, और इसके रिस्पॉन्स में इन्होंने तहरीक तालिबान के 3500 आतंकवादी मार गिराए। हालांकि यूएस की कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि पाकिस्तान की जो एक्चुअल कैजुअलिटीज थी यहाँ पर ये 1000 के आसपास थी, मगर पाकिस्तान यहाँ पे कहता है कि नहीं, बस 500 के आसपास हमारे मारे गए थे। तहरीक तालिबान काफी हद तक कमजोर हो चुका है, मगर ऑल टुगेदर बिल्कुल इसका अस्तित्व मिटा नहीं है। अभी जो पाकिस्तान का ऑपरेशन चल रहा है ऑपरेशन रड उल फसद, इसके अंडर आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक तालिबान को ऑल टुगेदर बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दे इन पाकिस्तान। नाउ क्या ये लोग ऐसा कर पा रहे हैं? मैंने रिसेंट कई रिपोर्ट्स पढ़ी है। फॉर एग्जांपल मुझे याद है मैं परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था बाय द यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। इसमें इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट किया है कि बिल्कुल तहरीक तालिबान पाकिस्तान में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, धीरे धीरे इनकी रिसर्जेंस देखी जा रही है। इशू देखो यहाँ पर यह है, यूएस ना सिर्फ अफगान तालिबान, यूएस पाकिस्तान का जो तहरीक तालिबान है इसके अगेंस्ट भी लड़ता था। तहरीक तालिबान को एक आतंकवादी संगठन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूके, यूएस, बहुत सी कंट्रीज मानती हैं। तो अब यूएस जब यहाँ पे पुल आउट कर रहा है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के आसपास तहरीक तालिबान भी ज़रा स्ट्रांग हो रहा है। अफगान तालिबान तो बहुत स्ट्रांग हो ही गया है, मगर पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ी सरदर्दी है कि तहरीक तालिबान इज़ गेटिंग स्ट्रांगर। ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, आज के समय आप अगर देखो तो जो रीग्रुपिंग हो रही है तहरीक तालिबान की, ये चिंता का विषय है।
चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए, क्योंकि चाइना भी नहीं चाहता कि ऑल टुगेदर अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान भी एक शरिया लॉ वाली कंट्री बन जाए, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा चाइना के लिए भी। ना एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह भी आएगा कि अब तहरीक तालिबान को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाए होंगे, तो लगाए हैं। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग खुद ये कहते हैं कि बिल्कुल ये ग्रुप हमारे यहाँ अपने आप खड़ा हो गया, इंडिया ने इसको खड़ा नहीं किया, मगर बाद में रॉ ने इसकी काफ़ी फंडिंग करी है। ये आरोप लगाया है पाकिस्तान ने काफ़ी बार भारत पर कि आज भी तहरीक तालिबान को रॉ सपोर्ट करती है। और ना सिर्फ रॉ, अफगानिस्तान की भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है NDS, ये भी ओपनली सपोर्ट करती है तहरीक तालिबान को। ये पाकिस्तान का वर्जन है, हालांकि कभी ये कोई प्रॉपरली प्रूव कर नहीं पाए ये बात। ना अब रिसेंटली क्या हुआ है, देखो तहरीक तालिबान हर कुछ महीनों में पाकिस्तान को कुछ ना कुछ नुकसान करती है। कई बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, कहीं पे एक दो सोल्जर मार दिए, मगर इस टाइप का एम्बुश बहुत ही कम देखने को मिला है। यहाँ पर क्या हुआ कि पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स KPK का जो खुर्रम एरिया है वहां पर गए। इनका ऑपरेशन ये था कि 6 वर्कर्स थे, इनको छुड़ा के लाना था, मगर जो ये इनका ऑपरेशन था ये बुरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि तहरीक तालिबान यहाँ पे वेट कर रहा था कि पाकिस्तानी सोल्जर्स कब इनके इलाके में, इनके ट्रैप में प्रॉपरली आ जाए। जब एक बार पाकिस्तानी सोल्जर्स को तहरीक तालिबान ने अच्छे से घेर लिया, फिर इन्होंने यहाँ पर इमीडिएटली 15 सोल्जर्स यहाँ पे मार गिराए और कई और सोल्जर्स कैद कर लिए। ना कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान यहाँ पर यह कहे कि हाँ ठीक है कैप्टन तुम्हारा मारा गया, ये बात तो अब छुपा नहीं पाएंगे, मगर सोल्जर्स के नंबर ये बहुत कम बताते हैं। कारगिल के टाइम में भी आप अगर देखो, और जगह भी देखो, ये लोग नेशनल प्राइड के इशू को लेकर ना सिर्फ पाकिस्तान, इवन चाइना, जो सोल्जर्स की इनकी कैजुअलिटी होती है ये काफ़ी कम रिपोर्ट करते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर ये लोग कहे कि हमारे सोल्जर्स यहाँ पे काफ़ी कम मारे गए हैं, मगर ईदर वे तहरीक तालिबान एक बहुत बड़ा हेडेक है पाकिस्तान के लिए। जो अफगान तालिबान है ये तहरीक तालिबान के अगेंस्ट कुछ नहीं करते, वो कह रहे हैं कि दे आर डूइंग देयर ओन थिंग, हम ना उनको रोकेंगे ना उनके हिसाब से उनको सपोर्ट करेंगे। मगर जब तालिबान कंप्लीटली राज करेगा अफगानिस्तान में, रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा, वापस रिलीजियस फंडामेंटलिज्म फैलेगा, तो अपने आप देखोगे कि तहरीक तालिबान को और मिलिटेंट्स और फाइटर्स अपने आप मिलते रहेंगे। तो ये आप कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने का। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, नीट, IIT, JEE, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज बाय गोइंग टू unacademy.com, या फिर अनअकैडमी की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। हमेशा ये ऐप आपको मिलेगी ट्रेंडिंग में, और सिंपली यहाँ पे क्लिक करो ऑन द एग्जाम ऑफ योर चॉइस, फॉर एग्जाम्पल UPSC, CSE, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो 24 मंथ का कोर्स है ये अभी के लिए अवेलेबल है फॉर जस्ट 3000 रुपीज़ पर मंथ, मगर ये प्राइस भी पे मत कर देना, इस पे भी लगा लो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। 2700 रुपये पर मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर UPSC प्रीलिम्स एंड मेंस। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।